ओम जानती ओम मत बोला करिए। देखिए अनुराग जी शाह, अभी आप कह देते ला इलाहा इल्लल्लाह और चुप हो जाते हैं। मैं क्यों बोलूं भाई? अरे वो बोलेंगे, वो बोले, मेरा क्या मतलब है? टोपी लगा के अभी हम वंदे मातरम बोलेंगे भाई, हमें तो वंदे मातरम और जय हिंद का सहारा है भाई। दिल्ली के रिजल्ट के बाद विपक्षी एकता को तो मतलब जिसे कहते हैं वो साइडलाइन हो गई विपक्षी एकता। बिल्कुल नहीं। क्यों? कांग्रेस को आप इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे। कांग्रेस नहीं जैस्मिन शाह, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे ना आप लोग, और कांग्रेस आपको इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रही थी। बिल्कुल। अब मैं आप कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करेंगे, गौर से सुन लीजिए। संदीप दीक्षित ने मेरे इंटरव्यू में बोला हाथी चीटी को बाहर निकाल, चीटी हाथी को बाहर निकाल सकती है क्या? कांग्रेस एक हाथी है। कांग्रेस समझती है कि वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस कांग्रेस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। केवल एक कांग्रेस है जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। सवाल इनसे पूछा जाए। ओके थोड़ा तो इंडिया अलायंस से कांग्रेस बाहर है। लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन किसी को देश कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर है क्या? घटिया राजनीति की भाजपा की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाजपा भी नहीं इस्तेमाल करती वो कांग्रेस नहीं इस्तेमाल करती। देशद्रोही का आपने केजरीवाल को। उससे मैं जैस्मिन से इत्तेफाक रखता हूँ, किसी भी नेता को इस तरह की भाषा उनके लिए नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस के लीडर ने कहा उससे वो गलत था, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया अलायंस से कांग्रेस बाहर होगी कैसे? आपको कोई लेटर आया, कोई फॉर्म बोल रहे बाहर होगी? उनके बोलने से उन्होंने बोला कि दिल्ली के जमुना में जहर भी आ रहा, जेनोसाइड भी आ रही है। संजय प्रमाण दो ना, कुछ बोलने से क्या होता? मैंने केवल वो कुछ भी बोलते। देखिए एक सेकंड अभी जी 5 सेकंड अभी जी मेरा 5 सेकंड रह गया था। 5 सेकंड। ये पूरा डिबेट किसी के बीच में नहीं बोलते। गिव हिम 30 सेकंड। ये पूरे डिबेट में आपने जैस्मिन भाई को सुना, एक भी उन्होंने तथ्य की बात नहीं की। यही उनका पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को बाहर हो गया, सेंसेशनलिज्म। कोई आपको सबूत मिला? इंडिया अलायंस कांग्रेस लीड करी, सारी इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल मीटिंग है पार्लियामेंट्री खड़गे जी के ऑफिस में होती। ये जो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स है बंद करना चाहिए। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है गौरव भाटिया? देखिए ऐसा है, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? ना पहले कभी फ्यूचर था, ना अभी है, ना आगे होगा। पक्का देख लीजिएगा आप। और मैं क्यों कह रहा हूं आप बताइए। महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सबने देखा, हरियाणा में देखिए क्या हुआ हम सबने देखा, और अभी आपस में लड़ाई चल रही है। कह रहे थे मैच्योर पॉलिटिक्स, यही बोला था ना तहसीन जी ने। राहुल गांधी लोकसभा में साथ थे अरविंद केजरीवाल के, तब हम कह रहे थे भ्रष्टाचारी है, इसको अरेस्ट किया गया है, और तब ये कहते थे नहीं ईमानदार है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। क्या ये मैच्योर पॉलिटिक्स है? नहीं, ये बेईमानी की पॉलिटिक्स है, जहां आप एक भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि आपको सत्ता पे जाके कुर्सी पे बैठे। ठीक है, एक करके मैं अपनी बात पूरी कर। जी 10 सेकंड और देन जैस्मिन शाह। और मोदी जी की गारंटी ही वो गारंटी है जिसको हर कोई मानता है। मोदी जी का चरित्र है गंगा जल की तरह पवित्र। और क्यों कहता हूं, ये कह रहे थे क्या किया, गुजरात में 7 चुनाव एक साथ लगातार जीते हैं मोदी। जीत में ना बोले, अब देखिए अब आप नहीं बोलेंगे, इसीलिए बदतमीजी इनके साथ जो जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये बीच में बोलते हैं, घबराते हैं, एक एक लाइन पे घबरा रहे हैं। मोदी जी ने 62 ईयर्स 62 साल बाद तीसरी बार सरकार बनाई क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया। ये है मोदी जी की गारंटी, और जनता जानती है मोदी जी ने कह दिया तो दिल्ली वासियों को सब कुछ मिलेगा। और ये अब आपको सुना 2 मिनट। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देना था। मैंने एक सवाल पूछा था केवल इनसे कि एक राज्य बता दीजिए जहां यमुना साहब क्यों बोल रहे हैं? सवाल मैं कह रहा हूं यमुना यमुना का मुद्दा हो गया, हर घर में अब तो रिजल्ट आ रहा हूं, अब तो नतीजे आ चुके हैं। उत्तर दो। अब तो मतलब मेरा निवेदन है, अब तो काफी गाड़ी आगे बढ़ गई है आगे। मैंने केवल एक सवाल पूछा था कि एक राज्य, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां पे आपने सरकारी स्कूल ठीक किए। अरे ये देखिए, अरे भाई साहब क्यों बौखलाते हो इतना? बोलने दीजिए, अरे इतना मत बौखलाओ क्यों रहो, अब मारोगे। अरे मेरी बात नहीं, कोई बात कर रहा था, आप बोल रहे हो। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है अनुराग उदरिया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस में तूफान आ गया है। आप लोग खुद भी कह चुके हैं इंडिया अलायंस का अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस वो लोकसभा के लिए था कि विधानसभा के लिए भी है? हमारे साथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी। हो सकता है कि दिल्ली में अलग अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी है, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन मजबूती और मुस्लिम वोटर्स भी अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? वो देखिए, हम पूरे ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी का नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति में धर्म की बात करता हूं। सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं हमारे लिए, और सभी आम आदमी पार्टी को। लेकिन जो साजिद रिजवी ने बोला कि आपने मुसलमान वोटरों को मिसट्रीट करा है,
देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा उनका दिल थोड़ा इधर उधर है, वो बाद में कुछ दिन तक रहेंगे, फिर उन्हें पता चल जाए। वो भी जानते हैं अंदर से, हो सकता है कि अभी उनकी आत्मा थोड़ी सी, आपने तो बोला बिक गए ये। हाँ उनकी आत्मा थोड़ी मतलब ये तो और खराब है, आत्मा बिक चुकी है। नहीं हाँ, वो आत्मा, उनकी आत्मा थोड़ी मतलब, अभी इधर उधर है, थोड़े बहके हैं। बिके हुए आदमी है भाई। नहीं देखिए, ये तो इनके भाषा शैली है, ये कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आत्मा बिकी हुई है। जब दूसरों पर आरोप लगा रहे थे ये, इनको खुद सोचना चाहिए कि दूसरों पर आरोप जब लगता है तो कैसा होता है। सवाल आपको बुरा लगा इन्होंने बोला आपकी आत्मा बिकी हुई? नहीं, मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लगा, इसलिए बुरा नहीं लगा कि इनकी आदत है इस तरह की बातें करना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ये सेक्युलर पार्टियों को आपका संदेश क्या है? आम आदमी पार्टी और सपा को संवैधानिक अधिकार है, हर किसी का संवैधानिक अधिकार है किसको वोट करे जी। मुसलमान किसी का बिकाऊ नहीं है, किसी का मजदूर, किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमानों को डरा कर रखना, धमका कर रखना, वो वक्त चला गया। अब हर आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है हर आदमी के पास में, वो जानता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ है, कैसे है। तो ये कह देना कि साहब जो है मजबूरी समझ रहे हैं मुसलमानों की, कि मुसलमान मजबूर होकर कांग्रेस को वोट देगा। सही बात कह रहे हैं कि हर आदमी समझदार है, हर आदमी अपने आप को जानता है। आप भी अपने आप को पहचानिए जो आप रास्ता भटक रहे हैं। सवाल यह है कि मैंने वोट किया है, मैंने पहचान आप रास्ता भटके हुए हैं। इस देश के अंदर में हर व्यक्ति इन्होंने कहा कि समझदार है, बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है इनका दिल क्यों बदल गया? इनका क्या, या फिर इनका दिल बच्चा है जी? नहीं, इनका दिल अभी मुझे लगता है कमजोर है। दिल थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है, थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो 55 साल की उम्र में अगर दिल कमजोर है तो फिर कब होगा मजबूत? देखिए सवाल यह है कि बार बार हर बात को ये मुसलमान पे ले जाते हैं। तो मैं इनको इतना ही बता देता हूं, ना मैं हिंदू का ठेकेदार हूं, ना आप मुसलमान के ठेकेदार हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तानी समझदार हैं, और हिंदुस्तानी अपने हिसाब से वोट करता है। मैं तो दिल्ली के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। लेकिन अंतराल के बाद एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों हारे हैं और आप क्यों जीते हैं, इसके दो कारण। ये मैसेज है कि दिल्ली में करप्शन नहीं चल सकती, दिल्ली में झूठ नहीं चल सकता। बीजेपी की जीत से ज्यादा केजरीवाल की हार की चर्चा है। अब जिनकी नाम आप बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी, वो तो अब आम आदमी हो गए ना, अब असली आम आदमी हो गए।